नमस्कार मित्रों, आज एक अदीब को, एक शायर को, अपने समय के, हमारे समय के एक ऐसे शायर को मैं आपके साथ उसके बारे में कुछ बहुत सारी बातें बांट रहा हूँ, आपके साथ भागीदारी कर रहा हूँ। और वो शायर इसलिए उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शायद हमारे वक्त का वो एकमात्र ऐसा गज़ल गो है जिसने सामयिक विषयों पर, सामयिक प्रतीकों के सहारे, आधुनिक प्रतीकों के सहारे अपनी बात बड़े सहज ढंग से, पूरी एक अपनी गहरी बात जो है बड़े सहज ढंग से बयान की है। और वो शायर है डॉक्टर बशीर बद्र। डॉक्टर बशीर बद्र पिछले काफ़ी वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से पीड़ित रहे हैं जिनके बारे में ये भी था कि शायद अब उनसे कुछ सुना ना जा सके, शायद अब वो कुछ और आगे लिख ना पाएँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी स्मरण शक्ति लौट रही है, भले ही लड़खड़ाते कदमों से, बड़े ही लड़खड़ाती आवाज़ में जैसे जैसे लौट रही है, उससे ये उम्मीद बंधी है कि एक बार फिर ये हमारे समय का सबसे बड़ा गज़ल गो मंच पर भी होगा और उसके हाथ में कलम होगी। और मैं इसी बहाने से उसके कुछ एक जो कालजयी, जो उसके जो शेर हैं, जो कालजयी जो काव्य पंक्तियां हैं, उनको आपके साथ बांट लेता हूँ। मित्रों, बड़े अलग ढंग से डॉक्टर बशीर ने अपनी बातें की और उसने समय के जो कुछ शाश्वत सत्य हैं उनको भी बयान किया कि कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। और इसी तरह से आप एक और प्रयोग देखिए, उसके प्रयोग धर्मिता देखिए कि ये परिंदे भी खेतों के मजदूर हैं, ये परिंदे भी खेतों के मजदूर हैं, अपने घर लौट कर शाम तक आएंगे और दिन में परियों की कोई कहानी न सुन। अब ये पुराना किस्सा है लेकिन उसको नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि दिन में परियों की कोई कहानी न सुन, रास्ते में मुसाफिर भटक जाएंगे। दिन में परियों की कोई कहानी न सुन, रास्ते में मुसाफिर भटक जाएंगे। और इसी प्रकार से नया जो प्रयोग है वो भी देखिए, बड़ा अद्भुत है कि शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खाने में उर्दू के अखबार सा। और मौसम, जैसे आजकल मौसम है मित्रों, और बदल रहा है धीरे धीरे, मकर संक्रांति और उसके बाद मौसम बदल जाएगा कि सब्ज पत्ते धूप की ये आग जब पी जाएंगे। अब प्रयोग देखिए इसका अनुभूत प्रयोग, नए ढंग का प्रयोग देखिए बशीर साहब के कि सब्ज पत्ते धूप की ये आग जब पी जाएंगे, उजले फर के कोट पहने हल्के जाड़े आएंगे, उजले फर के कोट पहने हल्के जाड़े आएंगे। और मित्रों, ऐसी बातें जो समय समय पर हमें कुछ नई सोच के लिए प्रेरित करती हैं। मैं एक दो और ऐसे बाकायदा शेरों का उल्लेख आपके साथ बांट रहा हूँ कि सर से चादर बदन से कबा ले गई, कि सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या ले गई। और इसी रौ में आप देखिए, मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए, मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए, कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। तो ये मित्रों बहुत अजीब तरह की अनुभूतियों को इन्होंने अपनी गज़लों में समय समय पर पिरोया है और बड़े शाश्वत जो सत्य हैं ज़िंदगी के, उनको आपस में बांटा है। और मैं इस बारे में उनकी सारी बातचीत का जो अंजाम है उसको मैं कुछ एक शेरों के माध्यम से, एक ही गज़ल के कुछ शेरों के माध्यम से आपसे बांट लेता हूँ कि बड़े ताजरों की सजाई हुई ये दुनिया है दुल्हन जलाई हुई, बड़े ताजरों की सताई हुई ये दुनिया दुल्हन है जलाई हुई, भरी दोपहर का खिला फूल है, पसीने में लड़की नहाई हुई, और किरण फूल की पत्तियों में दबी, हंसी उसके होठों पे आई हुई,
उदासी बिछी है बड़ी दूर तक, बहारों की बेटी पराई हुई। खुशी हम गरीबों की जैसे मियाँ, खुशी हम गरीबों की जैसे मियाँ, खुशी हम गरीबों की जैसे मियाँ, मज़ारों पे चादर चढ़ाई हुई, बड़े ताजरों की सताई हुई, ये दुनिया दुल्हन है जलाई हुई। शुक्रिया दोस्तों।